दोस्तों नमस्कार। आज की ये खबर सुनकर पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ तमिलनाडु में सुपरस्टार से सुपर सीएम बने विजय थालापति ने सिर्फ 25 दिनों में ऐसे ऐसे फैसले ले डाले हैं जो पिछले दशकों में कोई नेता नहीं ले पाया है। 14 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज एक झटके में माफ कर दिया गया है। 2044 करोड़ रुपए सीधे किसानों की झोली में। ये अपने आप में इतिहास है और आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे ये कर्ज माफी होगी, किसे कितना मिलेगा, किस स्लैब में कितनी राहत है और इसके पीछे का पूरा गणित क्या है। लेकिन ये अकेली खबर नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे विजय थालापति ने अपने पहले ही दिन 3 ऐसे ऑर्डर पर साइन किए जिसने जनता का दिल जीत लिया है। हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्स और हर जिले में स्पेशल एंटी ड्रग स्क्वाड। और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने वीआईपी कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंका है। अब मंत्रियों के काफिलों की वजह से आम जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। कोयंबटूर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई उससे पूरा तमिलनाडु ही नहीं पूरा देश दहल गया है। लेकिन इस केस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुद आईजी रम्या भारती और 2 अन्य पुलिस अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जोर जोर से हंस रहे थे, ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। सोचिए जरा, एक मासूम की लाश गांव में रखी है और वो रक्षक ही भक्षक बनकर वर्दी में ठहाके लगा रहा है। इस पर खुद विजय थालापति को सख्त एक्शन का आदेश देना पड़ा। इस पूरे मामले की पूरी डिटेल भी आपको आगे बताऊंगा। और एक मजेदार खबर भी है। एक्टर अर्जुन सर्जा ने हाल ही में विजय थालापति से मुलाकात की और एक ऐसा खुलासा किया जो हर किसी को हैरान कर देगा। याद है मुदलवन फिल्म जिसमें एक पत्रकार सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बनता है? उस फिल्म का रोल विजय थालापति ने ठुकरा दिया था जब वो सिर्फ 20 साल के थे। लेकिन असली जिंदगी में आज वो असली के सीएम बन गए हैं। ये पूरी फिल्मी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि विपक्ष क्या कह रहा है। एआईएमडीके के पूर्व सीएम पलानीस्वामी ने क्या आरोप लगाया? डीएमके के उदयनिधि स्टालिन क्यों हमलावर हैं? क्या ये कर्ज माफी है या किसानों को इससे ज्यादा की उम्मीद थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय थालापति बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक चुनौती बन गए हैं? क्या उत्तर भारत के नेता विजय से कुछ सीखेंगे? क्या डबल इंजन की सरकारें इन नतीजों का जवाब दे पाएंगी? सारे जवाब इसी वीडियो में हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि एक एक डिटेल आपको चौंका देगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक कर्ज माफी की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सोमवार 25 मई 2026 को चेन्नई के राज्य सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विजय ने की। साथ में थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री आर विनोद, सहकारी मंत्री गांधीराज, वित्त मंत्री मरिया विल्सन और तमाम सीनियर अधिकारी। इस मीटिंग के बाद जो ऐलान आया उसने पूरे राज्य में दिवाली का माहौल बना दिया। सरकारी बैंकों से लिए गए फसली कर्ज की पूरी माफी। लेकिन सिर्फ ऐलान करने से बात नहीं बनी। विजय ने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया। जरा सुनिए ध्यान से। अगर किसी किसान ने 50,000 तक का कर्ज लिया है तो उसका पूरा कर्ज माफ। अगर 50 से 60,000 के बीच कर्ज है तो 40,000 माफ। 60 से 70,000 के बीच है तो 30,000 माफ और 70 से 80,000 के बीच है तो 20,000 माफ। 80 से 90,000 के बीच है तो 10,000 माफ। और जिन किसानों का कर्ज 1 लाख से ज्यादा है उन्हें भी 5,000 रुपए की राहत दी जाएगी। यानी हर एक किसान को, छोटे से छोटा किसान भी इस योजना के दायरे में आ रहा है। ये कर्ज माफी मई 2025 के फरवरी 2026 के बीच लिए गए कर्जों पर लागू होगी। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी योजना आरबीआई की मॉडल ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट डेट वेवर स्कीम्स के तहत बनाई गई है जो 28 नवंबर 2026 को जारी हुई थी। यानी ये कोई जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। ये पूरी तरह से कानूनी, व्यवस्थित और टिकाऊ योजना है। अब आप जरा सोचिए, ये पैसा कहां से आ रहा है? सरकार पर 2044 करोड़ 46 लाख का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है और सरकार ये बोझ खुशी खुशी उठा रही है क्योंकि सरकार जानती है कि अगर किसान बचेगा तो देश बचेगा, अगर किसान खुश रहेगा तो पूरा गांव खुश रहेगा और जब पूरा गांव खुश रहेगा तो शहर भी खुश रहेगा क्योंकि शहर में रोटी गांव से ही आती है। ये बात विजय थालापति समझते हैं मगर देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अब सवाल उठता है कि ये योजना किसके लिए सबसे बड़ी राहत है?
सीमांत किसान, छोटे किसान, मार्जिनल फार्मर जिसके पास 1-2 एकड़ जमीन है, जो रोज खेत में पसीना बहा करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, जिनके सिर पर पीढ़ियों से कर्ज का बोझ है, जो हर सीजन में नया कर्ज लेते हैं ताकि बीज, खाद और पानी का इंतजाम कर सके, और अगर मौसम खराब हुआ या फसल बर्बाद हुई तो पुराना कर्ज चुका भी नहीं पाते हैं। ऐसे लाखों किसान आज विजय थलापति को दुआएं दे रहे हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया की। एआईएडीएमके के पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी यानी कि ईपीएस ने आरोप लगाया कि 2021 में उनकी सरकार ने 12,110 करोड़ का कर्ज माफ किया था, जिससे 16 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ था, और अब विजय की सरकार सिर्फ 2,044 करोड़ माफ कर रही है। ये किसानों के साथ धोखा है। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, 2021 में जो कर्ज माफ हुआ था वो कोविड और निवार बुरेवी जैसे चक्रवातों के बाद का पूरा बोझ था जो जमा हो गया था। अब विजय ने जो माफी दी है वो सिर्फ 10 महीने का फ्रेश कर्ज है, ताकि अगले सीजन में किसान नया कर्ज लेकर के बुआई कर सके। और ये याद रखिए, ये तो विजय की पहली कर्ज माफी है, अभी तो वो सिर्फ 25 दिन के मुख्यमंत्री हैं। अगले 5 साल में और भी बड़ी राहतें आ सकती है। अब आइए जरा एक नजर डालते हैं विजय थलापति ने अपने पहले 25 दिनों में और क्या क्या किया है। पहले ही दिन सचिवालय पहुंचते ही उन्होंने 3 ऑर्डर पर साइन किए। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त। दूसरा, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्स जिसका नाम रखा गया है सिंगापेन सिरप्पू ऑथराइज्ड पड़ई। तीसरा, हर जिले में स्पेशल एंटी ड्रग स्क्वाड। फिर उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, यानी अब मंत्रियों या मुख्यमंत्री का काफिला निकलने पर सड़कें बंद नहीं की जाएंगी, आम जनता परेशान नहीं होगी। ये कितनी बड़ी बात है ये वो समझ सकता है जो कभी एम्बुलेंस में फंसा हो वीआईपी मूवमेंट की वजह से, या जिसके बच्चों का पेपर छूट गया हो, या जिसकी ट्रेन छूट गई हो। बाकी राज्यों में तो आज भी नेता निकले तो पूरा शहर थम जाता है, लेकिन तमिलनाडु में ये कल्चर अब इतिहास हो चुका है दोस्तों। फिर विजय ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, बड़ी कंपनियों के सीईओ से मीटिंग की और राज्य में भारी निवेश लाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने खुद होम पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और महिला कल्याण जैसे 4 सबसे जरूरी पोर्टफोलियो अपने पास रखे, यानी जो सबसे संवेदनशील विभाग है वो खुद अपनी नजर में रखे हुए हैं। 21 मई को कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन भी शामिल हुए थे। ये 1968 के बाद पहली बार जब कांग्रेस तमिलनाडु की कैबिनेट में आई है। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला दिया है और जिस पर खुद विजय थलापति ने सबसे ज्यादा नाराजगी जताई है। यह है कोयंबटूर बच्ची हत्याकांड। 21 मई की शाम कोयंबटूर के सुलूर में पल्लापलायम इलाके में 10 साल की एक मासूम बच्ची शाम को घर से सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन यानी 22 मई को कन्नमपलयम झील के पास उसका शव मिलता है। उसके साथ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या हुई थी। आरोपी निकला उसका पड़ोसी कार थी जिसने बच्ची को बहला फुसला करके अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसकी जिंदगी छीन ली। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर 23 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने पूरे देश का दिल तोड़ दिया है दोस्तों। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट जोन की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरबी रमैया भारती और 2 अन्य अधिकारी मौजूद थे, और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ये तीनों अधिकारी जोर जोर से हंसते ठहाके लगाते आपस में हल्के फुल्की बातें करते हुए दिखाई दिए। सोचिए जरा, 10 साल की मासूम बच्ची की लाश गांव में रखी है, माँ बाप का कलेजा फट रहा है, पूरा राज्य गुस्से से दुख में डूबा हुआ है, और जिन अधिकारियों पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है वो वर्दी पहनकर ठहाके लगा रहे हैं। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सब लोग पूछ रहे थे कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, अगर पुलिस ही असंवेदनशील हो जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करे। इसी बीच एक और विवाद उठा। तमिलनाडु की इंडस्ट्रीज मंत्री एस कीर्थना भी एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुस्कुराते हुए कैमरे में कैद हुई। बीजेपी ने इसे एक्सट्रीम इंसेंसिटिव कहा। हालांकि कीर्थना ने सफाई दी कि वो बच्ची की मौत पर
नहीं हंस रही थी। उन्होंने एक इंडस्ट्री मीटिंग के बाद नेचुरली मुस्कुराहट दी थी, जिसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो विजय थलापति को बाकी नेताओं से अलग करता है। बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जो अपनी ही पुलिस की गलती को छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने ही मंत्रियों को बचाते हैं, लेकिन विजय ने पहले ही दिन से साफ कर दिया है कि वो किसी भी संवेदनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस केस की फास्ट ट्रैक जांच का आदेश दिया है, सख्त कार्रवाई का वादा किया है और कहा है कि इस तरह की संवेदनहीनता वर्दी पर कलंक है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी राज्यों में जब पुलिस गलती करती है तो सरकार उसे ढकने की कोशिश करती है, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुद आगे आकर के अपनी ही मशीनरी पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता का भरोसा बढ़ रहा है। हालांकि विपक्ष ने इस मौके को भी नहीं छोड़ा है। डीएमके के विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन ने हमला बोला कि कोयंबटूर की बच्ची का मर्डर यह साबित करता है कि सिंगापेन सिरप्पू ऑथराइड पनई यानी कि विजय की महिला सुरक्षा फोर्स जमीन पर ठीक से तैनात नहीं हुई है। उन्होंने पब्लिक डिप्लॉयमेंट अपडेट और जवाबदेही की मांग की है। यह राजनीतिक हमला है दोस्तों, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कोई भी सरकार रातों रात अपराध नहीं रोक सकती। सिस्टम को बदलने में वक्त लगता है और 25 दिन में किसी भी मुख्यमंत्री से यह उम्मीद करना कि वो हर अपराध को रोक देगा, ये नाइंसाफी है। अब आइए एक और मजेदार बात बताता हूं आपको। जब विजय थलापति मुख्यमंत्री बने तो एक्टर अर्जुन सर्जा ने उनसे मुलाकात की। अर्जुन और विजय पहले लियो फिल्म में एक साथ काम कर चुके हैं। अर्जुन हाल ही में हैदराबाद में अपनी आने वाली तेलुगु फिल्म ब्लास्ट जोन के प्रमोशन के लिए गए थे। वहां प्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि विजय थलापति ने उन्हें कहा है कि मुदलवन फिल्म पर बने मीम्स देखकर बहुत हंसी आई। याद कीजिए, मुदलवन वो फिल्म थी जिसमें एक पत्रकार सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है। अर्जुन ने बताया कि शंकर ने उस वक्त विजय को मुदलवन की स्क्रिप्ट सुनाई थी जब विजय सिर्फ 20 साल के थे, लेकिन विजय ने वो रोल ठुकरा दिया था। मीम बनाने वाले कह रहे हैं कि देखो, विजय ने मुदलवन का रोल ठुकराया था, लेकिन असली जिंदगी में वो असली मुदलवन बन गए हैं, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए। मतलब फिल्म से भी बड़ी फिल्मी कहानी। और इसी मुलाकात में अर्जुन ने विजय से पूछा कि क्या आप राजनीति में आने की सोच रहे हैं। अर्जुन ने हंसी में जवाब दिया कि मुझे लगता है कि आप ये नहीं चाहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में आने के लिए कुछ खास होना चाहिए जो मेरे अंदर नहीं है। अगर अच्छा काम करना है तो आप कई दूसरे तरीकों से कर सकते हैं। राजनीति अब एक अलग खेल बन गई है, इसके लिए पैसा चाहिए और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास विजय जैसी शोहरत भी नहीं है। यानी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी अब विजय थलापति को रोल मॉडल मान रहे हैं। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है, क्या ऐसा सिर्फ तमिलनाडु में हो सकता है? क्यों उत्तर भारत के नेताओं को किसानों की चिंता नहीं होती? क्यों मध्य भारत में महिला सुरक्षा सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाती है? क्यों डबल इंजन की सरकारें वीआईपी कल्चर खत्म नहीं कर पाती? क्यों पंजाब हरियाणा के किसानों को सालों तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठना पड़ता है? क्यों उत्तर प्रदेश में हर रोज बच्चियों की हत्या होती है और कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है? इन सवालों का जवाब एक ही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। विजय थलापति के पास वो इच्छा शक्ति है, वो बाकियों के पास नहीं है, और इसी इच्छा शक्ति की वजह से तमिलनाडु आज पूरे देश का रोल मॉडल बन रहा है। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है। विजय थलापति का चुनावी वादा था। उन्होंने अप्रैल 2026 के चुनाव से पहले ही जनता से कहा था कि सत्ता में आते ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और देखिए, सत्ता में आते ही करीब 3 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। यह भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। ज्यादातर नेता चुनाव से पहले वादे करते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं, लेकिन विजय ने यह कर दिखाया है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं जो डीएमके लगातार सवाल उठा रही है। एआईएडीएमके अंदर ही अंदर बंट चुकी है। 25 बागी विधायक जो विजय के साथ है उन्हें वापस लाने की कोशिश हो रही है। सासिकला और टीटीवी दिनाकरण को वापस लाने की चर्चा भी चल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद विजय अपने रास्ते पर डटे हुए हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो मेरे मन में है और शायद आपके भी। क्या विजय थलापति का ये मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है? क्या बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में भी ऐसा सीएम आ सकता है जो जनता को सीधे राहत दे, जो वीआईपी कल्चर खत्म करे, जो महिलाओं की सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता बनाए, जो किसानों का कर्ज माफ करे? सच ये है कि ये मुमकिन है,
लेकिन इसके लिए जनता को जागना होगा, जनता को सही नेता चुनना होगा, जनता को धर्म, जात, क्षेत्र से ऊपर उठकर सोचना होगा। क्या आपका नेता आपके लिए काम कर रहा है? क्या वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहा है? क्या वो आपकी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है? अगर नहीं तो अगले चुनाव में उसे जवाब दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप विजय थलापति के काम से खुश हैं? क्या आप मानते हैं कि बाकी राज्यों के सीएम को विजय से कुछ सीखना चाहिए? अगर आप किसान हैं तो ये भी बताइए कि क्या आपको भी ऐसी कर्ज माफी की ज़रूरत है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज़ हर एक नेता तक पहुँचे, ताकि यो भी समझे कि अब सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, अब असली डिलीवरी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे ही हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।